गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर शालिनी मैम। ये वीडियो क्लास 5th के लिए है, लेसन 1 जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आज हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं। दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ऐसा हम भाषा के द्वारा करते हैं। हम जो भी बातचीत करते हैं वह किसी न किसी भाषा में होती है। हम अपनी बात दूसरों तक भाषा के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। सुबह से शाम तक दूसरों से बातचीत करते हुए हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग किए बिना हमारी बात दूसरों तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह हम वास्तव में हमारे मन के भाव भाषा के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? हम जिसके माध्यम से अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है, माध्यम माने कि साधन, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। मैंने आपको बताया ना, जिसमें लिखा है कि भाषा का साधन। साधन यानी कि जो हमारी सहायता करे कार्य को पूरा करने के लिए। तो वही चीज है, भाषा वह साधन है जिससे हम अपनी बात को दूसरों तक प्रकट करते हैं। भाषा के रूप, मन के भाव 3 प्रकार से प्रकट किए जा सकते हैं। वही भाषा को 3 प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। मुंह से बोलकर, लिखकर और संकेत द्वारा। मुंह से बोलकर यानी कि जो भाषा हम मुंह से बोलकर एक दूसरे से कहते हैं वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखकर, जैसे ये बच्ची लिख रही है, जब हम कोई बात अपनी लिखकर दूसरे को समझाते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। अब हम आते हैं संकेत द्वारा पे, यानी कि जो भाषा हम अपने हाथ से संकेत करके दूसरे को समझाते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। वही भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब देखिए, नंबर 1 है मौखिक भाषा। जिस भाषा का प्रयोग, मैंने आपको बताया ना अभी पहले कि जिस भाषा का प्रयोग हम बोलकर व सुनकर समझने में करते हैं या मुंह से बोलकर जब हम अपनी बातों को दूसरे को समझाते हैं वह भाषा मौखिक भाषा होती है। अब इसका उदाहरण देखिए, रेडियो। बेटा, रेडियो में आप किसी को देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं। दूरदर्शन भी आप सुन सकते हैं। टेलीफोन में भी हम एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं। इसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब हम आते हैं नंबर 2, लिखित भाषा। जिस भाषा का प्रयोग हम लिखकर, पढ़कर और समझकर करते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। मैंने आपको बताया जो भाषा लिखकर समझाई जाती है, जैसे कि इस बुक में आपको लिखकर बताया गया है ना बेटा, आपको लेसन लिखकर समझाया गया, इसको हम लिखित भाषा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले देखिए पुस्तक, मैंने अभी आपको बताया। पत्र यानी कि लेटर। बेटा, जब हम जिस जमाने में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, लोग अपनी बातों को, जो दूर बैठे रहते थे या दूर होते थे, उनको लिखकर लेटर के द्वारा अपनी बात या अपने परेशानियों को बताते थे। समाचार पत्र यानी कि पेपर, न्यूज़पेपर आपके घर में आता होगा, वो भी एक लिखित भाषा का उदाहरण है।
पत्रिका यानी कि किताबें या मैगजीन या कॉमिक्स, ये सब भी भाषा का, लिखित भाषा का ही उदाहरण है। अब हम आते हैं सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं, इशारों के, संकेत मीन्स होते हैं बेटा इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। यह भाषा गूंगे व्यक्ति तथा ट्रैफिक पुलिस की भाषा को ये जो भाषा है सांकेतिक भाषा, ये ज्यादातर गूंगे व्यक्ति जो बोल नहीं सकते उनके लिए बहुत उपयोगी है। और ट्रैफिक पुलिस, जब चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस जहाँ खड़ी होती है, वो भी अपने हाथों के इशारों से गाड़ियों को इधर से उधर भेजती है। सांकेतिक भाषा अथवा संकेतों द्वारा हम अपने मन के भावों को भी दूसरे तक स्पष्ट कर सकते हैं। संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाओं के अलग अलग भागों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली या भाषा बोली जाती है। भाषा में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं निम्न है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, मलयालम, असमिया, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब क्या है बेटा भाषाएं हैं। अब हम आते हैं बोली पे। जब कोई भाषा किसी बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है तो विभिन्न क्षेत्रों में उसके बोलने का ढंग बिल्कुल बदल जाता है। बेटा बोली क्या है, बोली का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक यानी कि बहुत बड़ा होता है। जैसे भाषा, हमारी भाषा क्या है हिंदी, तो हिंदी जो है, हिंदी कई जगह बोली जाती है, कई राज्यों में बोली जाती है और बोली जो होती है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि 10-15 किलोमीटर के बाद हर भाषा बोली चेंज हो जाती है। इसमें उस भाषा के बातचीत में कई रूप हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम हिंदी भाषा को ले सकते हैं। यह भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग ढंग से बोली जाती है। जैसे हमारे क्षेत्र में कैसे बोली जाती है, भोजपुरी के रूप में बोली जाती है। बिहार की बोली अलग हो जाती है, पंजाब की बोली अलग हो जाती है। इसी तरह बेटा ऐसी परिभाषा है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को, एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। हमारे देश में सैकड़ों से भी अधिक बोलियां हैं। इन बोलियों का प्रयोग भाव और विचारों के लिखित आदान प्रदान में प्रयोग नहीं होता है। बेटा जो बोली होती है उनका हम लिखित रूप में प्रयोग नहीं करके बल्कि बातचीत में ही बस उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हरियाणवी, मारवाड़ी, पहाड़ी, ये सब बोली है बेटा। अब हम जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। हर एक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है बेटा। इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा देखिए कि भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। अब आते हैं कि संसार की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी, संस्कृत, जैसे कि पंजाबी है उसकी लिपि क्या है गुरुमुखी, उर्दू की फारसी है, मराठी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, तमिल की तमिल ही है, बंगला की बांग्ला है। अब देखिए हम आते हैं, एक बात याद रखिएगा कि लिपि बदलने से भाषा नहीं बदलती है बेटा। हिंदी को चाहे हम रोमन लिपि में लिख दें या किसी और लिपि में, फिर भी वह हिंदी ही रहेगी। व्याकरण, प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से ही भाषा को ठीक ठाक बोलना और लिखना आता है। व्याकरण जो होता है ना बेटा, वह हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। जैसे बिना व्याकरण के हम किसी भी शब्द को न ठीक से पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। जैसे प्रत्येक अपना व्याकरण होता है, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण ही हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे लिखा है मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, ये
व्याकरण के माध्यम से लिखा गया एक वाक्य है। अगर मैं लिखूं लड़की हूं मैं एक, तो ये एक अशुद्ध भाषा, अशुद्ध व्याकरण से माना जाएगा, ये व्याकरण से नहीं माना जाएगा। भाषा के 4 विचार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।